चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन देने के लिए देश से हर एक कोने कोने से लोग आए हुए हैं। देखिए ये जो है वो लोग हैं, इन लोगों का क्या कहना है, किस लिए आए हैं। बुद्ध और बाबा साहब और उनके पीछे सिग्नेचर, क्या उद्देश्य है इन लोगों का आने का, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? डॉक्टर शीशपाल सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद मंडल से। हाँ, किस लिए समर्थन दे रहे हैं? पहले मैं बहुजन समाज पार्टी का मुरादाबाद मंडल का मुख्य कोऑर्डिनेटर हुआ करता था। हाँ। मैंने 7 तारीख में बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दिया। हाँ। और कौन सा अगस्त था भैया? आज़ाद समाज पार्टी। हाँ, 7 अगस्त को मैंने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी के उसमें साथ में मैंने यानी पार्टी ज्वाइन की और तब से मैं आज़ाद समाज पार्टी में हूँ। आज भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों से संतुष्ट होकर के और आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के विचारों से संतुष्ट होकर के मैं आज़ाद समाज पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। आज मेरे साथ में हमारे साथी कहाँ रह गए? हमारे साथ का लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम लोग आए हैं। और अब मैंने लगभग 38 वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत रहा हूँ और पार्टी की सेवा की है। परंतु अब मैं अपने आज़ाद समाज पार्टी के साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो शेष समय है मेरा, जो शेष ज़िंदगी है, वो मैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में योगदान करना चाहता हूँ और उसमें सम्मिलित होकर के भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के बढ़ते हुए कदमों को ताकत देना चाहता हूँ और आज़ाद समाज पार्टी को पुनः सारे मंडल के साथियों को सम्मिलित करके आज़ाद समाज पार्टी में और आज़ाद समाज पार्टी को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी से क्यों दूर हो गए? बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी तो है, अब अच्छे कैडराइज वर्गों की पार्टी नहीं रही है। जो मिशनरी हम साथी हुआ करते थे मान्यवर काशीराम जी के ज़माने में, उन कार्यकर्ताओं की अब इमेज नहीं रही है, बल्कि जो चापुलोस साथी हैं, जो हमारे गुलाम साथी हैं, उन साथियों की गुलाम साथियों की ज़्यादा उसमें तवज्जो होती है। और जो पैर पकड़ कर जय भीम करते हैं, हाथ जोड़कर जय भीम करते हैं, उन्हीं लोगों को तवज्जो दी जाती है। जो कैडराइज वर्कर हैं, मिशनरी कार्यकर्ता हैं, उनकी अब तवज्जो बहुजन समाज पार्टी में नहीं रही है। क्या आपको लग रहा है कि आप लोग के आने की वजह से, चाहे इतना बड़ा भीड़ है, हुजूम जुटाने के वजह से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार झुक जाएगी? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। आज आप भी देख रहे हो यहाँ पर लाखों की तादाद में आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के साथीगण यहाँ पर आए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, भारत सरकार ही नहीं, पूरे देश को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी की कितनी ताकत है, आज़ाद समाज पार्टी कितने आगे प्रगति के मार्ग पर चल रही है। ये आज इस रैली से एहसास हो जाएगा। इसे नहीं, हर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी और समाजवादी पार्टी को भी और अन्य दलों को भी भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के बढ़ते हुए कदमों का ताकत का पता चल जाएगा और आज़ाद समाज पार्टी का पता चल जाएगा। और भैया भीम आर्मी के जो साथीगण हैं हमारे, उनकी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हम सब लोग भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम एडवोकेट हरिनंदन सिंह गौतम है। मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी और 19 में एमएलए का चुनाव भी लड़ा। इससे पहले बसपा से मैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी रहा और जिला पंचायत जीता था। क्यों आप लोग पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं? चूँकि मानवर कांसीराम ने जो शपथ ले करके पार्टी बनाई थी, चले थे, मिशन पूरा हुआ। 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी। चौथी बार जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो हमारे देश जो पार्टी के अंदर घुसपैठी आ गए। जिस तरह इस देश में आर घुसे थे, इस देश की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था, उसी तरह बहुजन समाज पार्टी में वो विदेशी आर घुस गए और पार्टी को तहस नहस कर दिया। और वही लोग बेसिक शिक्षा मंत्री जो है धर्म सिंह सैनी थे, वो आज भाजपा में हैं। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा और राकेश धर त्रिपाठी ये उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में घुस गए और इन्होंने भी उस व्यवस्था को जो है ध्वस्त कर दिया। जो कांसीराम का सपना था पूरा होते होते रह गया।
एक 235 एमएलए जीते थे, 125 एमएलए का टिकट काट दिया। एक पार्टी एक एमएलए के लिए तरसती है, आपने 235 में 125 एमएलए का टिकट काट दिया। बड़े बड़े नेताओं को बाहर कर दिया, मिशनरी साथियों को बाहर कर दिया। रामअचल राजभर कहाँ है, सोनियालाल पटेल कहाँ है, नंदलाल पटेल कहाँ है, विनय वो जो है आपके लालजी वर्मा कहाँ है, रामअचल राजभर कहाँ है, स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ है, तो ये राजा राम पाल कहाँ है, राज बहादुर कहाँ है, ये आर.के. चौधरी कहाँ हैं। ये सारे लोग जो मिशनरी साथी थे वो बाहर चले गए, जिनके माध्यम से ये इतना बड़ा कारवां खड़ा हुआ था। आज वो अपनी वजूद की भीख मांग रहा है। तो ऊपर वाला जब भी बुद्ध गए तो कबीर आ गए, रविदास आ गए, कबीर गए तो गुरु नानक आ गए, गुरु नानक गए तो जो है बाबा साहब आ गए, बाबा साहब फुले आए, बाबा साहब जो है आ गए, उसके बाद कांसी राम आ गए। आज बहन जी कमज़ोर हो रही, 65 साल में सरकार रिटायर कर देती है, वो स्वतः शारीरिक रूप से अक्षम है और CBI ED के माध्यम से उनको सड़कों पर निकलने भी नहीं दिया जा रहा। उनके परिवार को जेल भेजने का डर दिखाया जा रहा, प्रॉपर्टी छीनने का डर दिखाया जा रहा। इस व्यवस्था में वो आज असहाय हैं। तो असहाय में एक मजबूत खंभा चंद्रशेखर के नाम का हमारे बीच में खड़ा हुआ है। इस खंभे को हमको मजबूत करना है। और जैसे एक सूर्य निकलता है उजाला हो जाता है, इसी तरह चंद्रशेखर भाई जब समाज में उतरते हैं तो उजाला हो जाता है। मनीषा वाल्मीकि का कांड देख लीजिए, 13 पॉइंट रोस्टर देख लीजिए, SC/ST एक्ट का मामला देख लीजिए। जिस मामले में चंद्रशेखर भाई ने पैर रखा उसको सरकार को मुँह खानी पड़ी और जो है हमारे समाज की जीत हुई। इसलिए सारा समाज, असहाय समाज जो आज जो है कमज़ोर आशा भरी निगाहों में चंद्रशेखर भाई को देख रहा है और ये समाज की ताकत के माध्यम से जो है ये जो आया है वर्गीकरण और क्रीमी-लेयर, ये भी पाछे जाएगा। नहीं जाएगा तो संसद भवन में हम ताला लगा देंगे। 135 जो है सांसद जो SC/ST के हैं उनके घरों में ताला लगा देंगे, उनको इस्तीफा देने से मजबूर करेंगे। अरे कैसे नहीं, जब SC/ST एक बदल सकता है, जो 10% जो है गरीब अमीर सवर्णों को आरक्षण मिल सकता है, तो हमको जो चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि आप गरीबों के हितैषी हैं, जो 50 सालों से SC/ST की जगह खाली हैं उनको भरिए ना। कौन मना किए है कि उनको ना भरिए? उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था कराइए, उनको हॉस्टल मुहैया कराइए, उनको BC बनाइए, उनको रजिस्ट्रार बनाइए, उनको MP बनाइए, उनको DM बनाइए। ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये संविधान बदलने की साजिश में नाकाम हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे समाज का हक हकूक और हमारे समाज के एकता को खंडित करना चाहते हैं कि दोबारा कोई मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप हो तो कोई लड़ाई न लड़े। इस तरह से हम लोग बटने वाले नहीं हैं। हम लोग ये जो है ये ईंट से ईंट बजा देंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या जो संसद और राष्ट्रपति से बड़ा थोड़े है, उसको झुकना पड़ेगा।